हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। जैसा कि कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि करंट अफेयर्स का जो नया ऑनलाइन सेशन लेके आए हैं, इसकी कल फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी। इसमें हमने कल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और जो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के करंट अफेयर्स का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किसे एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया है? तो आप लोगों को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साफ सुथरा एयरपोर्ट कौन सा है, पॉल्यूशन वाली कैपिटल कौन सी है, स्वच्छ शहर कौन सा है। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा जो चुना गया है, ये चुना गया है दिल्ली एयरपोर्ट। किसे चुना गया फ्रेंड्स? दिल्ली एयरपोर्ट को। और आप लोगों को पता हो कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है इसे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है और इसी एयरपोर्ट का कई बार पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है। इसे जो इसका पुराना नाम था पालम एयरपोर्ट करके था या पालम एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अब दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया है, तो हमें थोड़ी सी दिल्ली के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैं एक्चुअली इसका पुराना नाम यहाँ लिख ही देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। पुराना नाम पालम एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट। चलिए, अब दिल्ली जो एयरपोर्ट है इसको एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया है। तो दिल्ली आप लोगों को पता है एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। जो देश की पुरानी कैपिटल हुआ करती थी ये कोलकाता हुआ करती थी और पहली बार जो है कोलकाता से जो दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई थी ये 1911 में प्रस्तावित हुई थी और 12 में जो है ट्रांसफर की गई थी। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में और दिल्ली को 69वें संशोधन के तहत 1991 में जो है देश की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। दिल्ली की कैपिटल नई दिल्ली ही है। दिल्ली के जो सीएम है आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या उपराज्यपाल है ये विनय कुमार सक्सेना जी है। इसके अलावा दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास खुद का हाईकोर्ट और देश का सुप्रीम कोर्ट स्थित है और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आप सभी को पता होंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है, इट मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप लोगों को पता हो दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज है जो कि यमुना नदी पर है और दिल्ली खुद ही किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये जो फिरोज शाह कोटला मैदान जो है, गलती से हवाई अड्डा निकल गया, फिरोज शाह कोटला जो मैदान है इसका भी नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम किया गया था और इसी के अंदर एक ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम का नाम बदलकर विराट कोहली ऑडिटोरियम किया गया था। दिल्ली में ही एक सड़क का नाम बदलकर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पर रखा गया है और इसी ईस्ट दिल्ली से जो प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेटर है गौतम गंभीर जी ये सांसद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दिल्ली में प्रसिद्ध धर्मस्थल जंतर मंतर है। दिल्ली में लाल किला है जो कि शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली के लाल किले में एक मोती मस्जिद है, आपको ध्यान रखिए, और इस दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। एक्चुअली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद इंडिविजुअल आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत में दो जगह मोती मस्जिद पूछ लिया जाता है। एक तो दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था जो कि लाल किले के अंदर है, तो औरंगजेब ने, और एक आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा दिल्ली में आपको ध्यान रखना है अभी रिसेंटली भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक के जीवन पर आधारित एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये त्रिमूर्ति स्ट्रीट दिल्ली पर स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है जो आपको पता है भारत की सबसे बड़ी शासकीय इमारत है और अरावली पर्वत श्रृंखला के रायसीना हिल्स पर ये राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में 1929 में गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने करवाया था और इसके जो वास्तुकार थे ये एडवर्ड लुटियंस थे। अभी आप लोगों को पता हो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर का जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है और राष्ट्रपति भवन का जो मार्ग है जिसका नाम राजपथ हुआ करता था इसका नाम चेंज करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री निवास स्थान दिल्ली में स्थित है और जो प्रधानमंत्री का निवास स्थान है पंचवटी के नाम से जाना जाता है और प्रधानमंत्री जी के जो घर के सामने की सड़क है लोक कल्याण मार्ग के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा दिल्ली में आप लोगों को ध्यान रखना है आपका जो नया संसद भवन है इसका निर्माण चल रहा है और जो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और ये जो है अभी दिल्ली में निर्माणाधीन है। इसके अलावा दिल्ली में ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये प्राय पूछ ली जाती है, शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है फ्रेंड्स ये NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से जोड़ती है अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को। अब NH1 और NH2 कहां से कहां तक है ये भी आपको पता होना चाहिए। NH1 दिल्ली से लेकर के
आपका अमृतसर तक के हैं और NH2 जो है ये दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक के हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है फ्रेंड्स, आपको दिल्ली के बारे में भी पता होनी चाहिए। और अभी जो आपका क्वेश्चन था कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार किसे एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया है, तो जो दिल्ली है इसे एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेवलॉन इंडिया नामक कंपनी ने किसे अपना हैंड एम्बेसडर बनाया है? आप लोगों को पता ही होगा, सेवलॉन जो है आपके हैंड वॉश और सोप बनाने की एक बहुत फेमस कंपनी है। और अभी सेवलॉन इंडिया ने अपना पहला हैंड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाने वाले प्लेयर सचिन तेंदुलकर जी को सेवलॉन इंडिया ने अपना पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उद्देश्य कोई लोगों में हैंड वॉश या हाथों को धोने की जो भावना है इसको जागृत करना या इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग जो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में, कई रूरल एरियाज जो है यहाँ पर ऐसा है कि लोग हैंड वॉश करने से परहेज करते हैं। तो इसका सीधा उद्देश्य ये है कि लोगों को हाथ धोना जो कि एक अच्छी आदत माना जाता है इसके प्रति जागरूक कराना। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? सचिन तेंदुलकर। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को याद हो तो हमने कल के वीडियो में सचिन तेंदुलकर से एक क्वेश्चन और देखा था कि जो मुंबई का आपका वानखेड़े स्टेडियम है यहाँ पर किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो सचिन तेंदुलकर की। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आज फिर सचिन तेंदुलकर आए हैं जो कि सेवलॉन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी दुनिया के जो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनाए गए हैं ये बने हैं नोवाक जोकोविच। फ्रेंड्स आपको इस टाइप में के क्वेश्चन भी पेपर में ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि इस टाइप में के क्वेश्चन आजकल व्यापक के सेंट्रल लेवल पे तो पूछता है, लेकिन अब व्यापक में भी इस टाइप में के क्वेश्चंस को पूछने लगा है। और ये जो नोवाक जोकोविच है ये किस कंट्री के प्लेयर हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर मैं आपको टेनिस से अगर बताऊं तो टेनिस से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप लोगों को पता हो कि टेनिस के साल में 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। क्या होते हैं? 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के साल में। और ये जो टूर्नामेंट होते हैं इनको ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड स्लैम के नाम से टेनिस टूर्नामेंट जाने जाते हैं। और चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ये जो 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं साल के, एटलीस्ट आपको इनका नाम तो ध्यान ही रखना है। ये होते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, पहला जो साल की शुरुआत में होता है इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन। फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन। थर्ड आपका होता है विंबलडन। और फोर्थ जो आपका होता है ये होता है US ओपन। फ्रेंड्स ये साल में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ पे होता है आपका? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न करके जगह है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड हो गई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होता है। फ्रेंच ओपन है ये फ्रांस के पेरिस में होता है। विंबलडन है ये इंग्लैंड के लंदन में होता है। और US ओपन जो होता है फ्रेंड्स ये अमेरिका में होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है पेपर में सीधा पूछ देता है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या कहलाता है, और ऑप्शन में 4 होते हैं। एक्चुअल में हम थोड़ा सा पढ़े हुए रहते हैं तो हमको पहले से अवेयरनेस होती है कि भाई साल का जो पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है। और बेसिकली इसमें साल का पहला टूर्नामेंट और अंतिम ये ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो जो साल का अंतिम होता है US ओपन के नाम से जाना जाता है, और जो पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल, फ्रेंच ओपन में मेंस वुमेन्स, विंबलडन में मेंस वुमेन्स और US में भी मेंस वुमेन सिंगल्स के खिताब किसने जीते हैं ये हम देख लेंगे। अभी इन चारों में से केवल एक ही हुआ है जो साल की शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। मैं आपको आने वाले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है ये भी बता दूंगा। अभी फिलहाल आपका क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनाया गया है? तो आपको अभी के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखना है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने 75 डिजिटल विलेज कार्यक्रम शुरू किया? तो जो 75 डिजिटल विलेज कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया फ्रेंड्स? RBI के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? RBI के द्वारा जो है 75 डिजिटल विलेज कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ये दोस्तों 75 डिजिटल विलेज कार्यक्रम एक्चुअल में है क्या? तो देखिए आप लोग ने
कल भी आरबीआई से क्वेश्चन लिखा था, इसने डिजिटलाइजेशन को भारत में बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की थी। मैं एक्चुअली आपको बता देता हूं, पेमेंट डिजिटल मिशन करके, ये भी जो है आरबीआई ने शुरू किया था। अभी आरबीआई ने भारत के 75 गांव को चिन्हित करके क्या किया है, गोद लिया है। क्या किया है, गोद लिया है 75 गांव को चिन्हित करके, और यहां पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 75 डिजिटल विलेज कार्यक्रम जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई के द्वारा ये शुरू किया गया तो आरबीआई की सामान्य जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए ताकि आप पोस्ट करके डिटेल लिख सके, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई का फुल फॉर्म होता है। आरबीआई की स्थापना, इसका एस्टैब्लिश्ड ईयर जो है 1 अप्रैल 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ये थे आपके उस्मान स्मिथ। इसी के साथ जो आरबीआई है इसका नेशनलाइजेशन या हिंदी में कहूं तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके जो पहले भारतीय गवर्नर थे ये थे सीडी देशमुख साहब, और अभी सीडी देशमुख साहब जो है इन्हीं के नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। इसके अलावा आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है ये शक्तिकांत दास जी है, और शक्तिकांत दास जी जो है आरबीआई के किस क्रम के गवर्नर है, तो 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है आपका, तो मुंबई में। और आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो बैंकिंग धोखाधड़ी है इसके खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये आपको बेसिक जानकारियां आरबीआई से होना चाहिए। और फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वही भारत का केंद्रीकृत बैंक है, बैंकों का बैंकर कहलाता है, सरकार का बैंकर कहलाता है। ये सभी सामान्य जानकारी आपको पता ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह, राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों एक भारतीय मूल की फोटोग्राफर हैं जिन्हें 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनका नाम है शिप्रा दास। फ्रेंड्स अगर आपको देखने में कोई भी दिक्कत हो तो मैं इसलिए बोल भी दे रहा हूं एक बार। तो जो शिप्रा दास जी हैं इनको फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो थोड़ा सा फ्रेंड शिप्रा दास जी का नाम ध्यान रखिएगा। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो सीधे पूछ ले जाते हैं ना, इसमें कुछ समझने का बेसिक है नहीं। अब उनको दिया गया है फोटोग्राफर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो दिया गया है ना, उसमें शिप्रा दास में कुछ समझने का नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वन लाइनर होते हैं आप इनको वन लाइनर के हिसाब से ध्यान रखें। जो डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे हम उसमें डिटेल से भी देखेंगे, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकेंगे वो हम आपको बताएंगे। चलिए इसी के साथ दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे अभी फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शिप्रा दास को दिया गया है, ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर के लिए कार्तिक सुब्रमण्यम को भी सम्मानित किया गया था। तो थोड़ा सा आपको कार्तिक सुब्रमण्यम का भी नाम ध्यान रखना है कि जो नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर है इसमें किसको पिक्चर ऑफ द ईयर के लिए किसको सम्मानित किया गया था, तो कार्तिक सुब्रमण्यम को। और ये थोड़ा सा फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो शिप्रा दास जी का भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारे आज के डेली के करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो 7000795141 छिंदवाड़ा या इसके आसपास के जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।